ईरानियों की जो इस्तकामत है वो इसमें नज़र आती है कि जो अमेरिका के पास लेटेस्ट ड्रोन है वो हर ड्रोन ईरान के पास है, क्योंकि वो हर ड्रोन से ईरान की जासूसी करते हैं, ईरान उसको गिरा देता है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी तरह का एक ड्रोन बना लेते हैं ईरान के अंदर ए टू जी पूरा लोकोमोटिव्स ईरान के अंदर तैयार खुद। एक यूनिवर्सिटी है मशहद में, और उसमें वहाँ पे 17 से 18 हज़ार तलबा हैं, और वहाँ वो उनको 3 वक्त खाना दिया जाता है। चंद सालों से जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो आपको कभी ऐसा लगे कि ये कुछ प्लान के तहत हो रहा है? आप वो बता रहे थे कि जो रेलवे के लिए अगर पाकिस्तान में हमारा कोई इस तरह का हाँ, होता मतलब है तो पाकिस्तान में देखिए हमारे जो लोकोमोटिव्स हैं, ये जो ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव कहते हैं, लोकोमोटिव्स हैं, इसका अगर इंजन ख़राब हो जाए तो हम या तो जनरल मोटर से बंदे बुलाते हैं, अमेरिका से या चाइना से बंदे बुलाते हैं जो आके उसको ठीक करते हैं। हमारे पास ठीक, कैपेसिटी नहीं है, उसके इंजीनियर्स नहीं है जो उसको हाँ, ओवरऑल कर मतलब सकें। उस पर कभी इतनी तवज्जो ही नहीं दी। ठीक है, लेकिन ईरान के अंदर ए टू जी पूरा लोकोमोटिव्स ईरान के अंदर तैयार खुद बना रहे हैं वो। खुद बना रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना रहे हैं, और उनके पास उनके सर्टिफिकेट्स भी हैं। ठीक है, मतलब बहुत सी चीज़ें सर्टिफिकेशन सारी कंप्लीट है हाँ, उनकी। कंप्लीट है उनके पास, कि टोटल वो मतलब ईरानी मेड इंजन है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ठीक है, और मतलब पाकिस्तान चाइना से भी इंजन ख़रीद रहा है, तो उससे भी कंपैरिजन हो रहा था कि चाइना बेसिकली आलमी मंडी में इस वक्त ज़्यादा आगे है, तो उन्होंने कहा कि चाइनीज़ इंजन भी इसके सामने रखें और ये भी रखें और कीमत भी रखें। वो मयार में कम है और कीमत में ज़्यादा है, हमारे मयार में ज़्यादा है और कीमत में कम है। ठीक है। और गाजी भाई, एजुकेशनल लेवल वहाँ पर कैसा है? कुछ मौका मिला वहाँ पर विजिट करने का? हाँ, मतलब वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का हमने विज़िट किया। उस यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेट 17 to 18,000 स्टूडेंट हैं। उफ, ठीक है, और वो दुनिया का हर सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा रहे हैं। और एक मतलब वहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई कि वहाँ पे कुछ जगहों पे लोग काम करते हैं एज जॉब समझ के ना, कि ठीक है एक 9 to 5 जॉब है, बस ठीक है, गए और आगे। उन लोगों को मैंने मुतहर्रिक पाया एक नज़रिया समझ के, एक मिशन समझ के, कि वो लोग ये काम कर रहे हैं, वो अपने लोगों को, अपनी यूथ को एजुकेट कर रहे हैं, दुनिया के जदीद अलूम से आरास्ता कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे मजहबी उलूम के भी मदारिस हैं, उसकी तो अपनी एक है, वो ईरान उसमें तो एक अपना रखता ही है, लेकिन मैं ये असरी उलूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो जदीद उलूम है दुनियावी, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें उन लोगों को मैंने बहुत मेहनत करते और बहुत तनदही से उस पर काम करते थे। क्या कि मतलब एक यूनिवर्सिटी है मशहद में, और उसमें वहाँ पे 17 से 18 हज़ार तलबा हैं, और वहाँ वो उनको 3 वक्त खाना दिया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को 3 टाइम हाँ हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी खाना देती है? खाना देती है। उसके अलावा 6,000 तलबा, जिसमें से 3,000 तलबा हैं और 3,000 तालबात हैं, वो वहाँ पे हॉस्टलाइज हैं। मतलब वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं। मतलब फीसिस होंगी, लेकिन उस फीसिस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने स्टूडेंट्स को लोन दे रही है कि आप अपना ये 4 साल का 6 साल का पढ़ें, उसके बाद फिर सर्टन एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे आप इस तरह इंस्टॉलमेंट में वो रकम हुकूमत को वापस करते हैं। मतलब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं देख के आया हूँ, वो आने वाले 10 साल में पाकिस्तान से और इस मेरा ख्याल है खित्ते से बहुत आगे निकल जाएंगे। ईरान यानी कि आने वाले 10 सालों में बहुत बहुत आगे ज़्यादा निकल तरक्की जाएगा, करने वाला है। हाँ, क्योंकि वो अपनी एक सिमत का तयन कर चुके हैं। गाजी भाई, हम लोग तो उनको ना, हालांकि हम खुद एक थर्ड वर्ल्ड हैं, हम उनको थर्ड वर्ल्ड कहते थे ईरान को। आपकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि ईरान को एटलीस्ट विजिट ज़रूर किया जाए, वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर देखी जाएँ। गाजी भाई, हमारा ऐसा पाकिस्तानी कोई 10 साल का क्या प्लान है? हम कहाँ पर होंगे कोई 10 साल बाद? अदिल भाई, हम अगर करंट सिनेरियो की बात करें ना, तो दुनिया में अक़वाम हैं या मतलब कोई कंपनीज़ हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए। क्या ये पिछले चंद सालों से जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये कुछ प्लान के तहत हो रहा है? कभी ऐसी कोई फीलिंग आई है कि ये प्लान यूं था तो प्लान में ये गड़बड़ हो गई तो प्लान ख़राब हो गया? इम्प्रोवाइज़ कर लिया, हाँ। प्लान तो था ही नहीं कोई। प्लान तो है ही नहीं कोई हमारे पास। तो कोई आज भी मैं आप पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, या पीएमएलएन है, मतलब ये बड़ी जमातें गिनी TLP जाती होगी। हैं। उसके बाद छोटी जमातों में टीएलपी है, जेयूआई है, जमात इस्लामी है। मतलब आपको किसी के पास कोई ऐसा प्लान नज़र आता है जो आपको लगे, आपके दिल को लगे, बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर सियासी या मजहबी तासुब के, कि यार हाँ, ये पार्टी पाकिस्तान को कुछ बेहतर करेगी, पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी? क्या आपके दिल को लगती है ऐसी बात? मुझे ऑनेस्टली नहीं